शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विशेष आत्मा हूँ। बाबा ने आज बहुत सुंदर हम बच्चों को आयोगनर दिया है कि कैसे बनते हैं विशेष आत्मा। सिर्फ विशेषताओं से नहीं, कई बार अपनी विशेषताओं का तो भान आ जाता है और दूसरे कम और गलत दिखने लगते हैं। पर बाबा ने आज बड़ी जोरदार जीवन जीने की कला सिखाई है कि क्या करो, जब भी व्यवहार में आओ, हर आत्मा को उसकी विशेषताओं की स्मृति दिलाओ। जब आप दूसरी आत्माओं को विशेषताओं की स्मृति दिलाते हो तो ये स्मृति उनके लिए संजीवनी बूटी का काम बन जाती है। वो मूर्छित से सुरजित हो जाते हैं। आप उनकी विशेषताएं सुनाते हो तो उनके लिए दर्पण बन जाता है। जैसे दूसरों को स्मृति दिलाते हो कि आप विशेष हो, विशेष हो, विशेष हो, तो उससे आप विशेष आत्मा बन जाते हो। अगर आप किसी की कमजोरी सुनाते हो कि आप में ये कमी है, तो वो अपनी कमी छिपाने लगते हैं, टाल देंगे। और आप उनकी विशेषताएं सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। उनकी विशेषताएं दर्पण बन जाएंगी। इसलिए बाबा ने कहा, संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजित करो। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं सामने वाले को रियलाइज़ करा दें तुम इस बात में गलत हो, तो हम उसका भला कर रहे हैं ताकि रियलाइज़ करे और चेंज हो जाए। पर अनुभव ये कहता है, जितना हम उनको रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं उतना वो हमारी कमियां पॉइंट आउट करने लगते हैं, अपनी कमियां छिपाने लगते हैं, या दूसरों की कमियों की लिस्ट सुनाने लगते हैं, या आर्ग्यू करते इस हिसाब से हम गलत नहीं ठीक हैं। भले आपके अंदर शुभ भावनाएं क्यों न हो, लेकिन विधि एप्रोप्रिएट सिखाई है बाबा ने कि विधि ठीक रखो। उससे अपना भी भला है, दूसरे का भी भला है। वैसे भी जैसे ही किसी के अवगुण पर दृष्टि रखते हैं, उसको सुनाने चाहते हैं तो चिंतन में जाता है। तो अवगुण तो कचरा है ना, तो फिर चिंतन जैसे कंकड़ पत्थर कचरे का हो जाता है। तो उस अनुसार बुद्धि में शुद्धि भी नहीं रहती है। तो आज बाबा ने विशेषताओं की स्मृति को संजीवनी बूटी कहा है। तो हर आत्मा की विशेषता को अंदर रखो और उनको विशेषताओं की स्मृति दिला के संजीवनी बूटी खिलाओ, जागृत हो जाए तो उन्हें दर्पण दिखेगा। और दर्पण में फिर अपनी कमजोरी स्वयं ही देख पाएंगे, स्वयं ही स्वीकार कर पाएंगे। ये काम तो बाबा ने जैसे हमारा बहुत आसान कर दिया, पर इस आसान काम को कर तब पाएंगे जब इतना बुद्धि को हम सात्विक रखें, इतना यू टर्न लगाएं। द्वापर से कलयुग तक देह अभिमान के कारण हम सबको स्वभाव हो गया कि दूसरे के अवगुण देखना, वर्णन करना, सबको सुनाना
और इस बात को बहुत बड़ी अपनी सेवा समझना या उपलब्धि समझना कि दूसरे को उसकी कमी महसूस करा दी और फील कराया, ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगले ने अगर फील कर लिया तो लगेगा हमने कोई पुण्य का काम कर दिया, लेकिन भगवान वाच कुछ और है। सिर्फ कमियां फील करा देना या किसी को लो फील कराना उतना ही हमारा जॉब नहीं है। जैसे बाबा ने हमारे साथ किया, बाबा ने हमें हमारे स्वमानों की स्मृति दिलाते दिलाते हमारी कमियों का भी ऐसा रूप दिखा दिया। फिर अगर बाबा हमें नूरे रतन बोलते, कभी ये भी बोल दे आप तो बंदर बन पड़े हो, तो माइंड नहीं होता, हमें रियलाइज हो जाता। तो इसलिए अंदर चित्त में भी और वर्णन में भी हर आत्मा की विशेषताएं रख के एक्सपेरिमेंट करें। ये विशेषताओं की स्मृति दिलाने से कैसे आत्मा अपनी कमजोरी को स्पष्ट अनुभव करती है। बाबा ने कहा ये संजीवनी बूटी यूज करो, इससे मूर्छित को सुरजीत करके खुद भी उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अवगुण वर्णन से समझो हमने विशेषता की स्मृति दिलाई कभी, और फिर भी उसको कमी का एहसास नहीं हुआ। इसको नहीं हुआ तो कमियों के वर्णन से भी शायद नहीं होगा। इसलिए उसके लिए तो बाबा की मुरली है। बाबा अपने आप आँख खोलता है हर आत्मा की। हर आत्मा अपने पार्ट अनुसार भी चलती है, उसको स्वीकार भी करना होता है। सिर्फ अपना हम डंडा पकड़ के न चलते रहें कि मैंने सबको सुधार ही देना। हर आत्मा अपने पार्ट से, अपने पुरुषार्थ से भी अपना रूप धारण करती है, उसको स्वीकार भी करें। ठीक है, तो कौन हूँ आज मैं? विशेष आत्मा हूँ। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाने वाली, मूर्छित को सुरजीत करने वाली, उड़ने वाले, उड़ाने वाले। तो ये हम बाबा की दी हुई शिक्षा को यूज़ करके, इस पर एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकालेंगे।